सेशन जैसे आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि अगर आज आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो इन फ्यूचर आप सिर्फ पैसे हॉस्पिटल्स में खराब करेंगे। तो मोटिव जो है आज के टाइम का वो यही है कि दवाइयों पे जाने से पहले प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। और अगर हम प्रिवेंशन कर लेते हैं तो हमें दवाइयों का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर केआरएस ग्रुप ने इतने अच्छे सप्लीमेंट्स मार्केट में लेके आए हैं तो उसका मोटिव यही है कि लोगों को हेल्थ जो है वो एज अ गिफ्ट दिया जाए। किसी भी इंसान को, है ना, पैसा है, खत्म हो जाएगा, फिर कमा लेंगे, लेकिन शरीर जो एक बार ही खराब हो गया उसको दोबारा कैसे रिवाइव करेंगे? अगर कोई भी भयंकर बीमारी लग गई तो उससे आप अपनी लाइफ को कैसे बचाएंगे? तो आज का सेशन विदाउट डिले में स्टार्ट करती हूँ, रिलेटेड टू स्क्रीन शेयरिंग। तो आज का जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, दैट इज हमारी गट हेल्थ। और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड मैं कहती हूँ कि जो कुछ भी खाया, जो कुछ भी शरीर के अंदर गया, उसी ने ही सारा सिस्टम जो है वो हमारा स्टार्ट करना है और खराब करना है और सुधारना है और बेटर बनाना है। तो जो कुछ भी आप खा रहे हैं, जितना कुछ भी आप खा रहे हैं, वो जब तक सही ढंग से पचेगा नहीं, बॉडी उसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करेगी, तो ऐसे खाने का शरीर के ऊपर कोई फायदा नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। तो इतने सालों में जो मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है, मैं कुछ टाइम पहले ओबेसिटी सर्जन के साथ थी, उनके साथ मैं एसोसिएटेड थी। तो वहां मैंने देखा कि इतनी बड़ी वेट लॉस की सर्जरी कराने के बावजूद भी जो है वो एंड में घूम फिर के पेशेंट हमारे पास ही आता है कि जी डाइट प्लान लिख दीजिए, वजन अड़ गया है, या स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है, या लूज मोशन लग रहे हैं, या फिर जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या पाइल्स हो रहे हैं, जिसे हम बवासीर भी कहते हैं। सो ये सब प्रॉब्लम्स इवन सर्जरी कराने के बाद भी पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं। तो वहीं से मैंने गट हेल्थ के ऊपर जो है वो अपनी स्टडी स्टार्ट किया। अब सबसे पहले हमें समझना चाहिए न्यूट्रिशन है क्या। तो न्यूट्रिशन वो चीज है जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, और जो सनलाइट हमें मिल रहा है, और जो हमारे माइंड के थॉट्स हैं। ये सब हमारे शरीर के इंटरनल एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। अब माइंड थॉट्स का एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप जब भी बहुत ज्यादा बेचैन होंगे, परेशान होंगे, तो आप देखेंगे आपको एसिडिटी ज्यादा बन रही है। और इसका रीजन है क्योंकि माइंड जो है वो जब अंडर स्ट्रेस रहता है तो उसमें हार्मोन्स का डिसबैलेंस स्टार्ट होता है, और जिसके कारण हमारे गट का जो सिस्टम है, जो हमारी आंतें हैं, वहां का जो सिस्टम है, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण जो है वो हमारा जो एसिडिटी, बर्पिंग, स्ट्रेस कंडीशन में ज्यादा हो जाती है। और समटाइम कई लोगों को अल्सर्स तक भी हो जाते हैं पेट में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा खाना, जो हम पानी पी रहे हैं वो, और जो हम सांस ले रहे हैं वो शुद्ध हवा, हमें वो भी जरूरी है। सो फूड एक तरीके का मैन्योर है। हम सब खेती बाड़ी को अच्छे से जानते हैं क्योंकि इंडिया एक ऐसा एरिया है जहां पर खेती बाड़ी मेनली चलती है। तो यहाँ पर जो सिंपल ऐसे ही एग्जांपल बताती हूँ कि अगर हमारी सॉइल अच्छी है तो उस पे उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो भी अच्छे होंगे, उनका प्रोडक्शन भी बेटर होगा। बट अगर सॉइल ही गलत है तो फिर क्या होगा? वो पेड़ अच्छे से उपजाऊ नहीं बनेगा, उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कोई कीड़ा लग जाएगा या कुछ दिक्कत आएगी। सेम उसी तरीके से हमारा शरीर है। अगर हमारे शरीर को हम सही खान पान नहीं देते हैं तो क्या होगा? हमारे गट के जो बैक्टीरियाज हैं उनका ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब होगा, और उसके कारण जो है वो हमें डिफरेंट टाइप की बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज है पानी। तो पानी, क्योंकि पानी हम सारा दिन पीते हैं और हमारे शरीर का 70%
जो पोर्शन है वो पानी के साथ बना हुआ है। तो अगर हमारा पानी अच्छा नहीं है, अगर हमारा पानी प्योरिफाइड फॉर्म में हमारे पास नहीं आ रहा, जो कि नॉर्मली आजकल हम देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारे को पेट से रिलेटेड या हमें लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम रेगुलर रहेगी। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उनको टाइफाइड बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बार बार हर साल टाइफाइड हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? दो कारण है। सबसे पहला, आपके जो पानी है वो सही नहीं है, जो खान पान है वो सही नहीं है। दूसरा, जो इंटरनल सिस्टम है वो इतना वीक है, इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है, क्योंकि जितनी भी इम्यूनिटी है बॉडी की वो हमारे गट में, हमारे आंतों के नीचे की जो लाइनिंग है वहां पर पड़ी हुई है। सो इसलिए पानी जो है, अगर आप आरओ वाटर यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसे, आरओ वाटर को मटके के पानी में या फिर आप कॉपर कंटेनर्स में डाल के भी वो पानी पी सकते हैं, ताकि आपका इंटरनल सिस्टम जो है वो अच्छे से क्लीन हो। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो हम हवा में, पेड़ पौधे अगर प्रॉपर नहीं होंगे तो क्या होगा? जितने बड़े बड़े शहर हैं वहां हम देखते हैं पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो वो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने के कारण जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है वो साफ नहीं जा रही, जिसके कारण हमारा अंदर का सिस्टम जो है वो अल्कलाइन नहीं रह रहा, वो एसिडिक हो रहा है। और जितना बॉडी एसिडिटी की तरफ जाएगा, एसिडिक बनेगा, उतना ज्यादा हम अपनी डेथ या हमारे सेल की अर्ली डैमेज या फिर हमें कैंसर जैसी मेजर इश्यूज जो है वो होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी खुली हवा में ब्रेथ कीजिए और अच्छे पेड़ पौधे लगाइए। देन आता है हमारा जीआई ट्रैक्ट। अब जीआई ट्रैक्ट है क्या? जीआई ट्रैक्ट मतलब कि जो हमने खाया मुंह से लेके और जब तक हमारा खाना पचते हुए स्टूल बन के बाहर नहीं निकला, वो पूरे ट्रैक को हम जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। अब ये जीआई ट्रैक्ट में हमारा इसोफेगस होता है, मतलब खाने की पाइप है। देन हमारा स्टमक आता है, स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, ताकि जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना बॉडी में जो प्रोटीन रिच डाइट है वो हमारी पेट में जाके डाइजेशन स्टार्ट कर दे। और जैसे ही वो खाना वहां से ब्रेक डाउन होता है तभी वहां पर एसिड बनता है। बट बहुत सारे लोगों में क्या प्रॉब्लम आती है कि एसिड प्रोडक्शन कम हो रहा है। सो उससे रिलेटेड काफी प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर लेकर आए हैं केआरएस की तरफ से, क्योंकि हमारी जो एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम है जिसके लिए हम टैबलेट खाते हैं और लाइफ लॉन्ग वो टैबलेट हमें खाना पड़ता है और उसका हमें बेनिफिट नहीं आता। तो उस बेनिफिट को इम्प्रूव करने के लिए जो हमारा सिस्टम हम प्लान करते हैं वो केआरएस ग्रुप के कुछ प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा है, जिसमें कि हमारा एसिड प्रोडक्शन बेटर होता है। देन हमारा आता है इंटेस्टाइन, छोटी आंत बढ़िया, जहां पर खाना जाके मेनली एब्जॉर्ब होता है। खाना पच गया, ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद वो आंतों में गया। अब आंतों का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो पीएच हमारा डिफरेंट है, वो एल्कलाइन हो जाता है, वहां पे एसिड की कोई जरूरत नहीं होती। और अगर वहां पर हम अल्कलाइन एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो एंजाइम प्रोडक्शन नहीं होगा। एंजाइम क्या होते हैं? जो भी खाना हम खाते हैं अगर उसको तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में लेके आना है, हमने एक बड़ा प्रोटीन खाया, वो छोटा होके अमीनो एसिड बनेगा। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए तो वो छोटा होके ग्लूकोज बनेगा। और जैसे हमने फैट लिया तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड, छोटे छोटे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होएगा। तो ये जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है ये सारा जाके हमारा आंतों में होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है। और इन्हीं इंटेस्टाइन्स का अगर एटमॉस्फेयर एसिडिक रहेगा, यहाँ पर प्रॉपर हमारे एंजाइम्स नहीं होंगे, छोटे छोटे एंजाइम्स जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं, जिसको खाना पचाने में हमें मदद करते हैं, तो हमारा इंटरनल गट सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाएगा। देन वहीं से जब खाना एब्जॉर्ब होता है तो वो जाता है लिवर पे। अब जब खाना पेट से निकला, ब्रेक डाउन होके इंटेस्टाइन तक गया, वहां से एंजाइम के साथ मिक्सिंग हुई, बट अगर हमारी गट लाइनिंग टूटी हुई है, बिखरी हुई है, खराब है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी के अंदर एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होने शुरू होंगे। और ये एंडोटॉक्सिन्स हमारे लिवर को जाके डैमेज करना शुरू करेंगे। और इसीलिए कोई भी बीमारी आने से पहले लिवर एंजाइम का डिस्टरबेंस इंडिकेट कर रहा है कि आपका इंटरनल सिस्टम सही नहीं चल रहा। अगर आपको खाना पचाने में दिक्कत आनी शुरू हो गई है तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में एंडोटॉक्सिन्स का रिलीज बढ़ गया है। और इन एंडोटॉक्सिन के रिलीज को कम करने के लिए हमें अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें कुछ डाइटरी सप्लीमेंटेशन लेनी पड़ेगी, ताकि हमारा इंटरनल क्लेंजिंग प्रॉपर हो जाए।
अब जैसे आज सुबह ही मुझे कुछ रिपोर्ट्स आई थी, तो उसमें मैंने देखा लिवर एंजाइम्स बहुत एक्सेस में बढ़े हुए हैं पेशेंट के। तो इतनी वर्स कंडीशन में पहुंचने से पहले ही अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान दे दें तो हमारा इंटरनल सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। तो जब खाना पचेगा, लिवर तक जाए, तो वो इतने स्मूथ मैनर में जाए कि वो टॉक्सिन्स को रिलीज ना करे, और वो टॉक्सिन्स हमारे लिवर सेल को जाके डैमेज ना करे। और लिवर जो है वो इतना अच्छा ऑर्गन है कि वो अपने सेल को सेल्फ रिवाइव भी कर लेता है। बट अगर हम बार बार टॉक्सिन्स को डालते जाएंगे, हम डिफरेंट तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक पेन किलर्स लेने के बाद हमारा लिवर जो है वो सेल्फ डैमेज होने लग जाता है। जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ सकती है। सो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर डाइजेस्टिव ट्रैक ठीक है तो आपका माइंड भी ठीक है, आपकी आंखों की रोशनी भी ठीक है, आपका इंटरनल सिस्टम भी ठीक है, और आप बीमारियों से दूर हैं। बट अगर खाना जो खाया वो पचा ही नहीं, अगर मैंने एक पेड़ लगाया बट उसको मैंने पानी नहीं दिया, उसको मैंने खाद नहीं डाला, मैंने उसको प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं दिया, ऐसे बंद कमरे में रख दिया, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, वो मरने लग जाएगा। और जैसे ही आप उसे उठा के वापस सनलाइट में रख देंगे या फिर आप उसको प्रॉपर पानी और सब खाद देना शुरू करेंगे, तो वो हो सकता है रिवाइव भी कर जाए। तो सेम तरीके से हमारा इंटरनल सिस्टम है। तो अगर हमारा सब कुछ इंटरनल, हमारा लिवर और हमारी गट अच्छी है, तो हमारे जो वाइटामिन हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो पूरे ऑप्टिमम लेवल तक रहेंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं आजकल, विटामिन B12 कम आता है, विटामिन डी कम आता है, फॉलिक एसिड कम आता है, आयरन कम आता है। रीजन क्यों? क्योंकि खाना जो पचाया जा रहा है वो इंटरनल सिस्टम ही साफ नहीं चल रहा। और अगर हमारा सिस्टम इंटरनली ठीक है तो हमारे अच्छे बालों की ग्रोथ होगी, हमारे नेल की ग्रोथ अच्छी होगी, हमारे मुंह में से बुरी स्मेल नहीं आएगी, हमारी टंग जो है, बहुत सारे पुराने वैद्य क्या करते थे, टंग से जीभ देख के चेक कर लेते थे कि पेट में क्या दिक्कत हो सकती है। अगर वाइट कलर की थिक कोटिंग आपकी टंग के ऊपर आ रहा है तो मतलब आपका पेट गड़बड़ चल रहा है। आप अभी से इसको ध्यान देना शुरू कीजिए। आपका फेस क्लीन होना चाहिए। अगर फेस के ऊपर बहुत सारे एक्ने हैं तो समझिए कि आपका इंटरनल सिस्टम ठीक नहीं है, आपका गट साफ नहीं है। जैसा हमारा गट होता है वैसे ही हमारे फेस का स्किन का टेक्सचर होता है। तो अगर गट अच्छा नहीं है तो फेस का टेक्सचर भी बुरा ही होगा। उसके अलावा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, ऐसा रहेगा टाइट शरीर, हर वक्त बैठे बैठे बैक में पेन हो रहा है, बैक स्ट्रेन बहुत जल्दी हो रहा है। तो ये वो साइन सिम्टम्स है जो हमें बताते हैं कि हम हेल्दी हैं, और ये वो साइन सिम्टम्स है जो बताते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं। जैसे कि इरिटेशन होना, गुस्सा आना, एंजाइटी होना, बेचैनी होना, बस मन ऐसे लग रहा है घट रहा है, कुछ हो रहा है, बस कुछ हो रहा है, ऊंची ऊंची चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। डिस्क हिल गया, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सो ये सब समझिए, क्योंकि पेट का सिस्टम अच्छा नहीं है, न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिल रहे, इसी कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। रात बेरात पेट में दर्द हो जाना, रुक रुक के दर्द होना या कंटिन्यूसली दर्द हो पाना, अनहेल्दी स्किन टोन, हमारी स्किन अच्छी नहीं है, इंडाइजेशन, खाना खा रहे हैं दिकार नहीं आ रहा या खट्टे दिकार आ रहे हैं, मन खराब हो रहा है, नौजिया आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। तो ये सब वो लक्षण है जो बताते हैं कि हमारा इंटरनल सिस्टम साफ और सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अब क्या ये फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं? हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम बहुत ज्यादा मेडिसिन का इनटेक ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सेस स्ट्रेस के अंडर हैं, या जिस टाइम पे आजकल जैसे नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा सिजेरियन हो रहे हैं, ऑपरेशन के साथ बच्चों को पैदा किया जा रहा है, तो वो भी एक कारण है जिसके कारण बच्चों में जो एक गट बैक्टीरिया का ग्रोथ मदर के तरफ से आना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और उसके कारण उनका इंटरनल सिस्टम गड़बड़ होने लग जाता है। और उसके बाद छोटे ही बच्चे को हम फीडर से दूध देना शुरू कर देते हैं। वो एक और एड ऑन है कि हम उसकी इम्यूनिटी को, उसके इंटरनल सिस्टम को, उसके लिवर को हम कमजोर करना शुरू कर रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, रात बेरात तक हम जाग रहे हैं, खाने का कोई ढंग नहीं है, कुछ पता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ हमारे जीन्स ऐसे हैं कि जो लाइक प्रॉन है टूवर्ड्स कि हमें कोई ना कोई ऐसी मेजर मेडिकल इशू हो सकता है, या हम एक्सेस ऐसी चीजें खा रहे हैं जो कि इंटरनल क्लेंजिंग नहीं कर रही हमारी डाइट में। तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे इंटरनल सिस्टम के लिवर को डैमेज करने के लिए और हमारी गट को डैमेज करने के लिए। देन इन सब चीजों का क्या आउटकम आता है?
जो ग्लूटेन है, कई लोगों को जो है वो हम बीट बंद कर देते हैं, कई लोगों को दूध बंद कर दिया जाता है। बहुत देर तक एंटीबायोटिक का इंटेक आप ले रहे हैं तो भी आपका इंटरनल सिस्टम और आपका लिवर डैमेज होगा। अगर आप बहुत सारे ड्रिंक अल्कोहल ले रहे हैं, शराब बहुत ज्यादा पी रहे हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो वो भी हमारे इंटरनल सिस्टम को डैमेज करेगा। एक्सेस स्ट्रेस ले रहे हैं, एक्सरसाइज का कोई रूटीन नहीं है, फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, पानी जो हम पी रहे हैं वो एसिडिक वाटर है, तो ये सब चीजें भी कंट्रीब्यूट करती हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गट बैक्टीरिया। सो पेट में अगर अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा तो पेट के गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ अच्छा रहेगा, और अच्छा रहेगा तो डाइजेशन भी हमारा बेटर होगा। सो पोस्ट कोविड हमने बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम देखी है कि उनको एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, लीकी गट हो गया है कि गट से टॉक्सिन रिलीज हो के जाके हमारे ब्लड में डैमेज कर रहे हैं, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, किसी को पैल्पिटेशन हो रहा है, किसी को सांस चढ़ता जा रहा है, सांस की दिक्कत आ रही है, राइट, पुअर इम्यूनिटी है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, या कुछ लोग डायबिटिक भी हो रहे हैं, जैसे हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। और अगर ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगी तो हम डायबिटीज हमें हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, हमें HIV वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है, हमें कैंसर हो सकता है, हमें फैटी लिवर हो सकता है, हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब गठिया, जोड़ों का दर्द, ये सब दिक्कत भी रहेगी। जोड़ों का दर्द और गठिया क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन रिलीज नहीं हो रहा, और वो सारा टॉक्सिन जाके लिवर में डिपॉजिट हो रहा है, और लिवर बेचारा उसको साफ करते करते खुद थक गया है, और उसका अपना साइज भी बढ़ जाता है, और साथ में वो सारे टॉक्सिन को बिना पचाए एज इट इज स्टोर करने लग जाता है, जिसके कारण फैटी लिवर हो जाता है, इंफ्लामेटरी हार्ट डिजीज होने लग जाती है, हार्ट में दिक्कत आ रही है, सांस नहीं आ रहा, ब्लॉकेज हो गई है। सो ये सब चीजें हमारे गलत पेट के सिस्टम के कारण है। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? एक तो हमें अच्छा खाना खाना है, ज्यादा चाय, कॉफी, अल्कोहल, शराब और जंक फूड को कम यूज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। चाहे आप आधा घंटा ही अपने लिए निकालिए, बट आधे घंटे का फिजिकल एक्सरसाइज आपकी बॉडी को हर तरीके के स्ट्रेस से रिलीज करता है। हमें जब पसीना आता है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स को हम रिलीज कर पाते हैं। शुगरी और पैकेट आइटम्स को कम यूज कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, पानी अच्छा पीजिए, और अवॉइड कीजिए इंफ्लामेटरी प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा जो हमारे बेस्ट सोल्यूशन है वो है हमारे सप्लीमेंटेशन। अब सप्लीमेंटेशन क्यों? जैसे मैं लास्ट टाइम भी कहा था, सप्लीमेंट इसलिए जरूरी है हमारी लाइफ में क्योंकि जो भी खाना हमें मिल रहा है, लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था, हमारी सॉइल ही डेफिशिएंट हो चुकी है, उसी में वो तत्व नहीं है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है या जिनकी हमें जरूरत है। तो सबसे पहला और मेरा सबसे फेवरेट जो फूड आइटम है जिसको मैं कहती हूँ एलोवेरा जूस। तो एलोवेरा जूस जो है, दिस इज एंटी इंफ्लामेटरी। एंटी इंफ्लामेटरी मीन्स कि बॉडी के अल्कलाइन एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में, बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करने में ये हेल्प आउट करता है। जहां पर भी सोजिश है, इन्फ्लामेशन है, आप देखिए फेस पे एक्ने हो जाए तो हम क्या कहते हैं, एलोवेरा अप्लाई कर लो। सो अगर फेस पे वो इतना अच्छा इम्पैक्ट करता है तो आप सोचिए आपके पेट के अंदर जो कि इतनी इन्फ्लामेशन हुई हुई है, वहां पर भी तो वो कितने बेनिफिट प्रोड्यूस करेगा। तो आंखें बंद करके एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर भी इन्फ्लामेशन है वहां आप दे सकते हैं। ये हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रीशन करने में, क्योंकि जब, जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टमक में एसिडिक एटमॉस्फेयर चाहिए, लेकिन जो हमारी आते हैं वहां पर हमें अल्कलाइन एटमॉस्फेयर चाहिए, और अल्कलाइन एटमॉस्फेयर के कारण एंजाइम्स प्रॉपरली सिक्रीट होंगे, पैनक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर होगा, लिवर एंजाइम्स प्रॉपरली प्रोड्यूस होंगे, और खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, एब्सॉर्ब होगा, और सेल तक वो पहुंच भी पाएगा। तो अगर हम एलोवेरा का यूज करते हैं रेगुलर, इसको हम डाइट में लेते हैं, आपको प्रॉब्लम कोई है नहीं है, बट एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप डेली अपनी डाइट में ले सकते हैं, बिकॉज ये आपको आने वाली प्रॉब्लम से बचा के रखेगा। और सुबह का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है किसी भी टाइप के जूसेस को लेने के लिए। बट अगर आपको बहुत ज्यादा ऑलरेडी एसिडिक कंडीशंस रहती हैं तो प्लीज खाली पेट इसको ना लेके खाना खाने के बाद आप इसका यूज करेंगे, जैसे खाना खाने से 1-1.5 घंटे के बाद,
तो इसका रिजल्ट आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। और इसको थोड़ा डाइल्यूट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा इनिशियल फेज में प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है कि एकदम से कंडीशन इतनी ज्यादा हाइप है और एकदम से हम अल्कलाइन चीज देंगे तो वो समटाइम उसके रिएक्शन के कारण भी हमें प्रॉब्लम हो जाता है कि पेट में दर्द हो गया है ना। तो इसमें प्रोडक्ट की गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है कि आप उसको सही तरीके से नहीं ले रहे। तो इनिशियली स्टार्टिंग फेज में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसके कम डोज से स्टार्ट कीजिए और इसको थोड़ा पानी में डाइल्यूट करके इसको कंज्यूम कीजिए। तो एलोवेरा इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। जो लोग अपनी स्किन अच्छी चाहते हैं, बाल अच्छे चाहते हैं और जो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी उनको प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़े, तो आंखें बंद करके एलोवेरा इज द बेस्ट थिंग। देन हमारा आता है पाइल्स केयर। बहुत लोगों को पेट में दिक्कत होने के कारण, कब्जी रहने के कारण, लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन के जो पेशेंट आते हैं उनको हेमोरॉइड्स या हम बवासीर, खून वाली या ड्राई जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण फ्यूचर जाके उनको ऑपरेट भी कराना पड़ता है। बट उसका क्या फायदा, कुछ टाइम के लिए आप ऑपरेट कराते हैं और वो वापस फिर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हमने रूट कॉज को नहीं क्योर किया। सो रूट कॉज क्या है, रूट कॉज है कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करना। तो कॉन्स्टिपेशन कैसे रिमूव होगा, जब लिवर क्लीन रहेगा, जब इंटेस्टाइन्स क्लीन रहेंगे। तो जो इसमें हरड़ डाला गया है वो बेसिकली हमारे लिवर को क्लेंज आउट करने में मदद करता है। और ये जो इसमें दारू हल्दी हमने ऐड किया है ये बेसिकली एज अ लेग्जेटिव काम करता है। तो मार्केट से लाके कुछ भी लेग्जेटिव लेने से ज्यादा बेटर है कि आप इसको अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं, जिन लोगों को भी लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। और ये वेट मत कीजिए कि हाँ ठीक है कॉन्स्टिपेशन है अभी, तो अभी कौन सा हमें बवासीर हो गई या पाइल्स हो गए हैं तो अभी तो लेने की जरूरत ही नहीं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आज से ही इसको स्टार्ट कीजिए ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना आए। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, कि हम क्योर की तरफ पहले ही चले जाएं और सेफ्टी से चले जाएं। तो ये लेग्जेटिव हमारी डीप क्लेंजिंग भी करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से रिमूव करते हैं और जो हमारी बावल मूवमेंट्स होती हैं उनको रेगुलेट भी करने में हमारी मदद करते हैं, और जिसके कारण हमारा स्टमक हेल्दी रहता है और हमारा लिवर भी हेल्दी रहता है। देन आता है लिवर टॉनिक। सो दिस इज रियली अ ग्रेट प्रोडक्ट। तो कई लोगों को प्रॉब्लम होती है वजन नहीं बढ़ रहा, और कई लोग आते हैं बहुत वजन बढ़ रहा है। तो समझ लीजिए दोनों केसेस में ही आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा। अगर वजन बहुत कम है तो भी पाचन शक्ति सही नहीं है, और अगर वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो भी समझ लीजिए पाचन शक्ति सही नहीं है। तो इसी पे ही पहला काम करने की जरूरत है। और जब तक खाने को पचाने का सिस्टम साफ नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो आप बताइए आप कैसे बाकी की आपको एनर्जी आएगी। मेरे सेल तक अगर एनर्जी पहुंचेगी नहीं, वो पेट से घूम घाम के पेट से ही बाहर हो गई, तो आप बताइए आपको एनर्जी कहाँ से आएगी, आप बिल्कुल सारा दिन गिरे गिरे रहेंगे। तो इस प्रोडक्ट में दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे गुलाब का फूल है। सो गुलाब का फूल जिन लोगों को इवन अल्सर्स भी हो जाते हैं उन कंडीशन में भी जो है इसको यूज किया जाता है कि गुलाब का जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है जो कि लिवर टॉनिक में डाला गया है उसको आप यूज करा सकते हैं। और ये हमारे जो इंटेस्टाइनल अल्सर्स कंडीशन है उनको भी इम्प्रूव करने में, हील अप करने में हेल्प करता है। प्लस इसमें कुटकी है। तो कुटकी बेसिकली जो है वो एक तरीके का मिलेट भी होता है जो आजकल बहुत कॉमनली चल रहा है, बहुत लोग डाइट में इसको यूज भी कर रहे हैं। और ये हमें हेपेटाइटिस जैसी, जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस सी, जॉन्डिस, इन जैसी प्रॉब्लम जो कि हमारे लिवर को डैमेज कर रही हैं, उन सब चीजों को सेव करने में ये लिवर टॉनिक हमें मदद करता है। बट मैं फिर वही बोलूंगी कि अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो स्टार्टिंग से ही आप उस चीज को स्टार्ट करिए, इंस्टेड कि जब आप एकदम कॉम्प्लिकेटेड केसेस में पहुंच गए कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ेगा, फिर आपको याद आए कि ओहो हमें तो सप्लीमेंट लेने से तो कोई फायदा नहीं। इसलिए बेटर है उसको आज से ही चेक कीजिए। अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। देन जो इसमें रुतका करके एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। प्लस अगर हमारे लिवर का साइज बढ़ गया है तो भी हम इसको जो है लिवर टॉनिक को यूज कर सकते हैं। तो ये एक हर्ब्स का कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। और ये जड़ी बूटियों को अगर आप सेल्फ लेने जाएं या आप सोचे कि हम सेल्फ परचेज करके यूज कर लेंगे तो नहीं पॉसिबल है।
क्योंकि इन सब चीजों के ऑयल्स निकालने, इनके एक्सट्रैक्ट्स को निकालना और इसको इस प्रॉपर तरीके से मैनेज करना कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है स्पॉइल ना हो, तो इसलिए आप लिवर टॉनिक जो कि रेडीमेड फॉर्म में आपके पास है, आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड दिस विल रियली हेल्प टू टेक केयर ऑफ योर लिवर। ये आपके लिवर का पूरे अच्छे से ध्यान रखेगा। सो इसलिए जिन लोगों का भी वजन बहुत ज्यादा है या जिन लोगों का भी वजन बहुत कम है, दोनों ही केसेस में आप लिवर टॉनिक को यूज कीजिए। लिवर टॉनिक को हमेशा खाना खाने से पहले लेना चाहिए। 1 स्पून से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 2 टाइम पहले स्टार्ट कीजिए, बेटरमेंट लगता है तो 3 टाइम भी ले सकते हैं। बट हर चीज को ग्रेजुअली ऐड करना है, एकदम से नहीं है कि हमने एकदम से ही जो है वो 2-3 चम्मच ले लिए कि चलो फटाफट फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। स्लोली चलना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक इसके हेल्थ बेनिफिट मिले। देन हमारा आता है त्रिफला। तो त्रिफला आज का प्रोडक्ट नहीं है, त्रिफला सबसे पुराना प्रोडक्ट है आयुर्वेदा का, जिसमें कि पूरा एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। कई सारी चीजें, जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाना जो हमारा खाना हम पका रहे हैं वो एल्यूमिनियम के बर्तनों में पका रहे हैं या मेलामाइन में या प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज कर रहे हैं, तो वो वाले जो टॉक्सिन्स हैं वो फिल्टर होके हमारे लिवर तक पहुंच जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन की साइड्स में जाके, हमारे लिम्फ नोड में जाके ब्लॉकेज कॉज कर देते हैं। तो उन सब चीजों को बॉडी से क्लेंस करने के लिए हम त्रिफला को यूज कर सकते हैं। एंड त्रिफला जूस इज रियली गुड। जिनके फेस क्लीन नहीं है, एक्ने है, तो एक्ने क्यों है? क्योंकि पेट ठीक नहीं है, कब्जी रहती है, तो भी हम त्रिफला को यूज कर सकते हैं। इसको आप बेड टाइम यूज कर सकते हैं या मॉर्निंग टाइम में भी यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मीन बहुत सालों से आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो आप त्रिफला को जो है वो अपनी डाइट में 2 टाइम्स ही स्टार्ट कर सकते हैं, एक बेड टाइम, एक मॉर्निंग टाइम। और थोड़े वार्म वाटर के साथ लीजिए, बिल्कुल तेज गर्म चीज नहीं लेनी। जिनको भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। थोड़ा वार्म वाटर करेंगे, हल्का सा गुनगुना पानी करके, और उसमें हम इसको मिक्स करके बेड टाइम में और मॉर्निंग टाइम में भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, जिसके कारण आपका स्किन टेक्सचर अच्छा होता है, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगा, बेटर डाइजेशन होगा, जो खाएंगे अच्छे से पच जाएगा, खाना ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर रखा है। कई लोग आते हैं कहते हैं खाना यहीं रखा हुआ है, मैडम पचता ही नहीं है, अंदर ही नहीं जाता है। सो रीजन भी बिकॉज डाइजेशन प्रोसेस जो है वो हमारा स्लो डाउन हो चुका है, वो खराब हो चुका है और उसको ठीक करना है। सो त्रिफला इज रियली रियली गुड। और जिन लोगों को, स्पेशली फीमेल्स को भी, अगर मंथली साइकिल में भी इरेगुलरिटी है, तो वो भी त्रिफला ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, ये तो पेट से रिलेटेड है, बट क्योंकि पेट के जो गुड बैक्टीरियाज है उसकी ग्रोथ को ये एनहांस करता है, और पेट के गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ अच्छा होगा तो आपके हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी गट बेड में बहुत सारे हार्मोनल प्रोडक्शंस भी होते हैं। तो इसीलिए अगर आप सिस्टम को रेगुलेट करना चाहते हैं, गुड बैक्टीरिया को अपनी अंदर लेके आना चाहते हैं, क्योंकि गुड बैक्टीरिया पेट में रहेगा, पेट का एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, तो ब्रेन भी बहुत शार्प तरीके से काम करेगा। इसलिए त्रिफला जूस को रूटीन में आप ले सकते हैं, और ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत बेनिफिटेड है। देन है हमारा वेद रस। तो वेद रस की 3 कॉम्बिनेशन है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो पुदीना है, एक अजवाइन है, और एक भीमसेनी है, जिसको हम कैम्फर भी कहते हैं, एडिबल कैम्फर, मतलब कि कपूर। बट वो कपूर क्या है? वो नॉर्मल जो मार्केट में मिलने वाला कपूर है, ये वो नहीं है। ये उसी का एक एडिबल फॉर्म होता है, खाने वाला फॉर्म होता है, जिसका एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। ये हमारे पाइल्स को तो ठीक करता ही है, बवासीर जैसी दिक्कत को तो ठीक करता ही है, बट नॉजिया, वॉमिटिंग, और जो हमें बार बार, जिन लोगों को गैस बनती है और लंबे लंबे जार आते हैं, तो वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पुदीना है बेसिकली है हमारे एंजाइम्स की सिक्रीशन को एनहांस करता है, और इसी के कारण हमें जो है वो हेल्थ बेनिफिट आता है। और ये जो गैस अड़ जाती है, बार बार हमारे मुंह से इतना गैस निकलता है, बर्पिंग का मतलब यही है, मतलब लंबे लंबे चिकार आ रहे हैं तो मतलब गैस है पेट में, शरीर जो है वो ब्लोटेड है, उस ब्लोटिंग को हमें खत्म करना है। और जो भीमसेनी है ये बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती है, ताकि हमारे पैनक्रियाज से, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे लिवर से अच्छे एंजाइम का प्रॉपर प्रोडक्शन हो, और इनकी प्रॉपर प्रोडक्शन के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। और डाइजेशन अच्छा है
तो आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आपको बीपी जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बेद रस को भी आप अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं। छोटी मोटी भी घर पे अगर प्रॉब्लम है तो इसको आप एज अ ऑलवेज, मतलब 24 आवर्स आप इसको घर पे रख सकते हैं। जस्ट कि कभी भी लगे कि थोड़ा अनपच हो गया है, ज्यादा खा लिया है, हैवी चला गया है, फ्राइड खाया गया, तो आप इसको यूज कर सकते हैं विद नॉर्मल वाटर। देन आता है रल्को लिव। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इसका कॉम्बिनेशन मैंने देखा बहुत साल पहले, जब मेरी गट से रिलेटेड जब मैं ट्रेनिंग सेशन ले रही थी, तो स्विट्जरलैंड के एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने हमें एक कॉम्बिनेशन बताया था। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी कि वो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो इस सिंगल प्रोडक्ट में है। और उन्होंने कहा था जिन लोगों को पेट की फायर, मतलब कि हमारा जो पेट के अंदर जो एसिड का प्रोडक्शन है, जिसके कारण हमें एंटासिड का गोली लेना पड़ता है, तो अगर वो प्रॉब्लम किसी में भी है जहां पर पेट का फायर प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसके कारण हमें जो है वो खाना नहीं पच रहा, तो वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसमें विटामिन B1 होता है, और ये विटामिन B1 हमारी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को तो ठीक करता ही है, बट हमारे स्किन में आने वाली डर्मेटाइटिस और रैशेस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए भी बेनिफिटेड रहता है। प्लस जिन लोगों को रुक रुक के पेट में दर्द होता है, वो B1 की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं। देन इसमें काला जीरा डाला हुआ है क्योंकि हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। और जीरा वाटर नॉर्मली कई लोग पीते होंगे सुबह के टाइम पे। सो बेसिकली वो क्या करता है, वो हमारे स्टमक की जो फायर है, जो हमारे पेट में जो एसिड प्रोडक्शन होना है, जिससे कि प्रोटीन प्रोटीन भारी खाना खाते हैं ना, लोग कहते हैं भारी खाना खाया पचा नहीं, तो वो भारी खाने को ब्रेक डाउन करने में ये बेसिकली हमें जो है वो हेल्प आउट करता है। और ये हमारे इंटरनल सिस्टम को बैक्टीरिया से दूर रखेगा, क्योंकि जब इंटरनल फायर अच्छा प्रोड्यूस होगा तो खाना भी प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। और जो अंदर के बैक्टीरिया हैं, वो बुरे बैक्टीरिया जो खाने से या एटमॉस्फेयर से हम खाने के साथ अंदर लेके जाते हैं, जो जाके समटाइम हमारे पेट को खराब भी कर देते हैं, तो उन सब चीजों से ये हमें सेव करने में मदद करेगा। देन आंवला, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, क्योंकि आंवला एक ऐसी चीज है जिसमें विटामिन C इवन आफ्टर कुकिंग भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और इस एक प्रोडक्ट में ये सारा कॉम्बिनेशन है, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे इनमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन किए गए हैं, हर्ब्स ऐड किए गए हैं, जो कि हमारे इंटरनल सिस्टम के डाइजेस्टिव प्रोसेस को हेल्दी बनाता है, जिसके कारण लिवर फंक्शन प्रॉपरली करता है। लिवर फंक्शन प्रॉपरली करेगा तो आप हेल्दी रहेंगे, आपका सिस्टम ठीक रहेगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम कम होगी, आपके जो फैटी लिवर है या कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्बेंस हो रहा है, उन सब चीजों में भी आपको ये हेल्प आउट करेगा। और विटामिन C जो आंवला का होता है, ये सबसे पोटेंट है, सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये हमारी लिवर की डीप क्लेंजिंग करता है। और जैसे मैंने बताया कि जो मेटल्स बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जो हमने एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाया या जो हमने प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना खाया, उसके कारण जो हमारे सेल के अंदर जाके ये चीजें इनफिल्टर हो जाती हैं, जिनको हम मेटालिक टॉक्सिक कहते हैं। ये मेटालिक टॉक्सिक को भी बॉडी से रिमूव करने में मदद करता है। सो इसीलिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिनको भी लिवर क्लेंजिंग चाहिए, जिनको भी ऐसे लगता है कि खाना खाने में दिक्कत है, या जिनका वजन ज्यादा है, वो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। और इसके आपको बहुत बढ़िया हेल्थ बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। और उसी के कारण जो है वो आपका इंटरनल सिस्टम अच्छा रहेगा, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहेगी।